तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 10.2। ठीक है ना। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि भाई 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए और उचित कारण दीजिए। मतलब 1, 2, 3 में हमको ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, उसको हल करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से हल कर लेंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले एक प्रमेय है 10.2, उसको पढ़ लेते हैं। तो वो प्रमेय आपके बुक में ही है, थोड़ा सा बगल में मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर इधर देखेंगे ना आप, प्रमेय 10.2 यहाँ पे देखिए है ना एक प्रमेय 10.2। ये क्या बोलता है कि वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। करने का मतलब, अगर कोनो वृत्त है उसके बाहर कोनो बिंदु है, अगर वहां से आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो हई दोनों ना आपस में क्या होती है, ये दोनों रेखा आपस में बराबर होती है। ये प्रमेय 10.2 कहता है। और एक प्रमेय 10.1 आता है। वो 10.1 का कहता है कि अगर आप कोई वाह बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं किसी वृत्त पर, तो वहां पर जो स्पर्श बिंदु पर जो कोण बनता है ना, वो 90 अंश का बनता है। ये 10.1 है। तो आपने समझ लिया 10.1 का है, 2 का है। एक का है कि अगर हम कोनो वाह बिंदु से कोई रेखा खींचते हैं, ठीक है ना, वृत्त पर, तो वहां पर इस जहां पर स्पर्श करता है यह रेखा, वहां पर 90 अंश का कोण बनेगा। और प्रमेय 10.2 का कहता है कि अगर हम कोनो वाह बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर भाई, मतलब जहां पर स्पर्श करेगा 90 अंश का कोण बनेगा, वो प्रमेय 10.1। और जो दोनों रेखाएं बराबर होंगी वो प्रमेय 10.2। ठीक है ना। तो चलो बस यही पढ़ना था। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए, बोला है कि एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। और भाई तू हट गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है, प्रश्नावली 10.2 का ना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है कि एक वृत्त है। तो मैं एक वृत्त बना लेता हूं पहले। तो भाई हम लोगों ने ये वृत्त बना लिया है बहुत ही मेहनत के बाद। अब वृत्त हम देखो किससे बना रहे हैं, ये जुगाड़ देखो, स्टेप से हम लोग वृत्त बना रहे हैं। बताओ, वृत्त बना रहे हैं, का ही होगा भाई, जो है उसी में बनाएंगे ना। अब हम तो इस पे पढ़ा रहे हैं, वो स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि बहुत अच्छे से बना लें। चलो, क्या क्या बोला उससे बना लेते हैं हम लोग। हमसे बोला था क्या, क्या बोला था, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यार एक बार। एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु क्यू, तो हम क्या मानते हैं कि भाई यहाँ पर क्या है, एक बिंदु है जिसका नाम हम लोग देते हैं क्यू, और इससे स्पर्श रेखा की लंबाई है आपका 24 सेंटीमीटर। बना लो उसको, खींच लो। यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच लें हम। तो मैं खींच लेता हूँ यहाँ पर, आप भी खींच लेना ना, ऐसे। ठीक है, मान लो यहाँ पे स्पर्श किया, ठीक। और यहाँ पर क्या है, एक केंद्र है, तो उस केंद्र का नाम देकर इससे मिला दो उसको। ठीक है ना, ठीक, बस बन गया आपका। अब इसी को हल कर दो थोड़ा सा। ठीक है ना, अब इसको क्या करो, इससे मिला दो, इससे मिला दो। ठीक, ये हमको बनाना था। तो इसको आप मानो P और इसको मानो R। ठीक है ना। तो इसका लंबाई आपको कितना दिया था पता है, 24 सेंटीमीटर। जहां पर स्पर्श कर रहा है उसका लंबाई आपको 24 सेंटीमीटर दिया था। और क्या दिया था आपको, और दिया था कि क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। हाई जो क्यू है ना, उसका केंद्र से दूरी, यहाँ ये केंद्र है, केंद्र से दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मानो 25 सेंटीमीटर। और आपको पी आर इसका त्रिज्या निकालना था। तो भाई बहुत ही आसान है। देखिए, यहाँ पर जहाँ स्पर्श किया वहां पर कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश से। कैसे बनेगा, प्रमेय 10.1 से। तो हम लिखेंगे प्रमेय 10.1 से। ठीक है ना।
तो भाई 90 अंश का कोण बनाता समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए देखिए ये 90 है, 90 के सामने वाला हम लोग जानते हैं कर्ण होता है, ये नीचे वाला क्या है आधार है, और ये बगल वाला क्या है लंब है, यह लंब हमको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है ना। आइए हमको पी आर इसका त्रिज्या निकालना है, ठीक है ना, लंब मतलब। तो देखिए कर्ण की जगह हम लिख सकते हैं पी क्यू ना, तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है पी आर, यह निकालना है आपको पी आर का स्क्वायर। आधार आधार है क्यू आर, आधार है क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए पी क्यू कितना है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रखोगे 25 का स्क्वायर बराबर पी आर निकालना है रहने दो, प्लस क्यू आर का मान कितना दिया है 24 का स्क्वायर ना। अब देखो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576 होता है। अब ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो यहाँ से अगर पी आर का स्क्वायर निकाला जाए तो 625, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 576, तो यहाँ से पी आर का स्क्वायर कितना होगा, 625 में से 576 घटाओगे तो कितना आएगा 49, ठीक है ना। तो यहाँ से पी आर बराबर निकालोगे तो हाई देखो स्क्वायर है ना, बराबर को उधर जाएगा तो रूट में 49, ठीक है ना। तो देखो पी आर बराबर निकालोगे तो कहा जाएगा, अब 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, क्योंकि भाई 49 देखो ऐसे है 49 है, तो इसको हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट खत्म तो 7 आ गया ना, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। तो 49 को हम लोग 7 लिख सकते हैं, तो पी आर बराबर कितना आ जाएगा 7, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कौन दिक्कत है इसमें, नहीं आसान था, हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि आकृति 10.11 में, यह आकृति दिया है बनाना ही है, बहुत अच्छा काम किया है कि दे दिया। यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110, मतलब हाई वाला जो पी ओ क्यू बीच वाला कोण होता है, दाती दाती मतलब जो साइड साइड का होता है भुजा होता है ना, तो मतलब ये का है कोण 110 अंश हमको दे दिया है कोण ओ। तो पी टी ओ मतलब भाई टी वाला निकालना है, टी कौन सा है ये वाला कोण हमको पता करना है कितने अंश का होगा। तो बहुत ही आसान है यार ये तो। चलो तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो मैं आपको थोड़ा ऑप्शन की तरह बता देता हूँ। देखिए देखिए मैंने पहले का भी, मैं आपको पहला भी ऑप्शन की तरह बता देता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए इसमें हमको क्या वृत्त की त्रिज्या पूछा था, त्रिज्या का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर इसमें जो हमको पहले क्वेश्चन में त्रिज्या निकालना था, इसमें ध्यान से अगर मैं दिखाऊं आपको, तो इधर देखो डायरेक्ट आंसर निकालना बता रहा हूँ, डायरेक्ट। कहाँ गया भाई, मैं उसको कहाँ रख दिया, इधर ही है। देखिए यहाँ इसका डायरेक्ट आंसर अगर आप लोग निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, कैसे देखो ये त्रिज्या है ना, तो जब भी आपको, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आपको कोण निकालना हो, क्या निकालना हो कोण, तो दो वैल्यू आपको दिया रहेगा, कोण निकालना होगा तो आपको लंब और आधार दिया होगा, ठीक है ना। तो जब ऐसा आपको कोण निकालना हो ना, तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के वर्गमूल निकाल कर आपका कोण आएगा। लेकिन अगर आपको लंब और आधार पूछ दिया, जैसे इसमें पूछा था लंब, तो आप क्या करना, बड़े वाले का स्क्वायर, बड़ा वाला इसमें कौन है 25, 25 का स्क्वायर 625 आया था, फिर आप करना छोटे वाले का स्क्वायर, छोटे वाले का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, घटा देना 49 आएगा, इसका वर्गमूल निकाल देना 7 आ जाएगा, बस आंसर। आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्या करना बड़े वाले के स्क्वायर फिर छोटे वाले के स्क्वायर घटा के वर्गमूल निकाल देना आंसर, ठीक है ना। वैसे ही सेम इसका अगर आंसर आपको डायरेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, देखिए
तो मैंने बताया था कि भाई जहाँ पर स्पर्श करेगा प्रमेय 10.1 से वहां पर 90 अंश का कोण बनेगा। हाई 90, हाई 90, हाई 110 ई निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये एक चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ सर। तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज में टोटल 360 का कोण बनता है। तो मुझे एक बात बताना, जब यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 90, तो 90 90 180, 180 में हम 110 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 290। 360 में से 290 घटा देंगे भाई, 70 अंश आंसर। बस, आसान था। तो ऑप्शन वाला ऐसे क्वेश्चन लगाना आपको, वो लिख के बताने के लिए तो मैं बता देता हूँ, लेकिन ऑप्शन वाला क्वेश्चन आपको ऐसे ही लगाना है, ठीक है ना? क्या करना है, इसका 90, इसका 90, इसका 90, टोटल तीनों को जोड़कर 360 में से घटा देना, ठीक है? तो चलो मैं अब तुम लोगों को बता भी देता हूँ यहाँ पर, नहीं तो कहोगे कि बताते तो है नहीं आप, है कि नहीं भाई? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये भाई 90 है, ये कितना है? यहाँ पर 90 अंश का कोण बना है, यहाँ पर भी कितने अंश का कोण बना है? 90 अंश का। ये हमको टी निकालना है, तो हम क्या कर लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है? दिया भाई वृत्त का केंद्र ओ है। ये सब फॉर्मेलिटी लिखना होता है, नहीं तो ओ है ना, वृत्त जिसका स्पर्श बिंदु, वो सब लिख लेना आप लोग, जिसका स्पर्श बिंदु का है पी और क्यू है और दोनों 90 अंश के हैं। यहाँ पर हमको दिया है जो कोण ओ है, कोण ओ 110 अंश दिया है, कोण ओ दिया है ना, क्यों मैंने ये ओ है ना, ओ, और कोण पी 90 अंश ना, और कोण क्यों वो भी 90 अंश, और हमको कोण टी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं भाई क्या, कि चतुर्भुज में सभी कोणों का योग 360 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि पी टी क्यू ओ, पी टी क्यू ओ एक का है, चतुर्भुज है, क्या है? चतुर्भुज है, ठीक है ना? तो चतुर्भुज है तो इसमें चारों कोणों का योग कितना होगा? 360। तो लिखेंगे कोण P प्लस कोण T प्लस कोण Q प्लस कोण O बराबर कितना होगा? 360 अंश। कोण P का मान 90 दिया है, रख दो। T का मान भाई निकालना है, Q का मान 90 है, और O का मान 110 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 360। 90 90 और 110 को जोड़ोगे तो 290 आएगा। तो कोण T बराबर कितना आ गया? 290 ना, अब बराबर में कितना हो जाएगा? 360। तो कोण T बराबर निकालोगे तो यहाँ से हो जाएगा 360 और माइनस का 290। तो कोण T बराबर कितना हो जाएगा? 360 में से 290 घटाओगे तो कितना आएगा? 70। यह निकालना था। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 70। कौनो डाउट है यहाँ पर भाई, परेशानी तो होनी नहीं चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर क्या होगा, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा हम लोग चित्र बना लेते हैं, फिर इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने चित्र बना लिया है। बोला था बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर हम लोग क्या करेंगे, PA और PB दो स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक है ना? और हमको जो P का वैल्यू दिया है ना, वो दिया आपके बुक में 80 अंश। तो हमको ये जो POA निकालना है, हमको क्या निकालना है? कोण POA, ठीक है ना? देखिए POA निकालना है तो इस पे हम पे क्या डालना पड़ेगा भाई, इसको इससे मिलाना पड़ेगा, इस वाले को इससे मिलाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मिला लेता हूँ थोड़ा सा ना। तो भाई मेरा इंची, इसको देखिए निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर ऐसे, इसको ऐसे, ठीक है? अब निकलेगा। भाई लाइट तो कट गई यार, तो भाई लाइट कट गई थी यार, इसलिए मैं, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर हमको क्या बोला है, हमको बोला है कि कोण POA मतलब ये वाला कोण हमको निकालना है ना, कोण
ओ ए, ये वाला हमको क्या बोला है, कोड निकालने के लिए। तो ये वाला देखिए हम लोग कोड कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए एक चीज आपको पता है, ठीक है ना, कि देखिए जहां पर स्पर्श होता है उस पर 90 अंश का कोण बनता है। कहाँ से, प्रमेय 10.1 से। यहाँ पर भी 90 अंश का कोण। तो हम क्या करते हैं कि ये पूरा वाला निकाल के, ये पूरा कोण ओ निकाल के इसका आधा कर देंगे। तो जब आधा करेंगे तो यह मिलेगा ना। तो हम लोग जानते हैं कि भाई चतुर्भुज में टोटल 360 का कोण बनता है, बस उसी से निकालेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रमेय प्रमेय 10.1 से। अब प्रमेय 10.1 से मतलब ये 90 का कोण है। अब देखिए हमको दिया क्या है, हमको दिया है कोण ए, ई 90 अंश, अब कोण बी यो 90 अंश दिया है, और कोण पी दिया है 80 अंश, और हमको कोण ओ निकालना है। कोण ए का आधा निकालना है, तो पहले कोण ओ निकाल के फिर उसका आधा कर देंगे, ठीक है ना। कोण ओ निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि भाई ये ए पी बी ओ का है एक चतुर्भुज है। तो हम लिखेंगे कि कोण ए प्लस कोण पी प्लस कोण बी प्लस कोण ओ बराबर का होगा 360। क्यों, क्योंकि ये भाई एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में टोटल 360 का कोण बनता है, ठीक है ना। अब कोण ए का मान हमको दिया है 90, तो 90 रख दो। कोण पी का मान आपको 80 दिया, 80 रख दो। कोण बी का मान आपको कितना दिया है, 90, 90 रख दो। कोण ओ नहीं दिया है, बराबर 360 है, ठीक। 90 90 180, 180 में फिर 80 जोड़ेंगे तो 260, मतलब कोण ओ प्लस यहाँ से 260 बराबर कितना जी, 360। तो यहाँ से कोण ओ बराबर निकलेगा 360, ई प्लस उधर जाएगा तो माइनस का 260 ना। तो कोण ओ बराबर कितना हो जाएगा, 360 में से 260 घटाएंगे तो एक कितना आएगा, 100, 100 आ जाएगा। तो हमको क्या निकालना था, इसका आधा। तो कोण ओ का क्या कर देंगे, आधा। तो हम लिखेंगे कोण कौन सा हमको निकालना था, पी ओ ए। तो कोण पी ओ ए बराबर का हो जाएगा कोण ओ बाई 2 ना। तो यहाँ से हमारा निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, कोण पी ओ ए बराबर, ओ का मान कितना है 100, 100 बटा के 2। यहाँ से कोण पी ओ ए बराबर, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 50। बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोनो दिक्कत भाई, आसान क्वेश्चन था, हो गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। मतलब एक वृत्त बनाना है और एक स्पर्श रेखा बनाना है, और हमको दिखाने को समांतर है। चलिए बताते हैं। देखिए हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर बना लिया। हमको दिखाना क्या है कि जो हमने ए बी रेखा खींची है ना, वही सी डी वाले के क्या है, समांतर है। मतलब इस वाले रेखा को हमको इसके समांतर दिखाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो ए बी है ना, उस सी डी के क्या है, समांतर है। ये हमको सिद्ध करके लाना है, ठीक है ना। अब देखिए ये सिद्ध कब होगा, तो भाई जब इसके आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि जो ए बी वाली रेखा है वो सी डी की क्या होगी, समांतर होगी। तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि भाई जहां पर स्पर्श करेगा वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो आप कहोगे हाँ सर बनेगा। तो हम लिखेंगे प्रमेय 10.1 से। कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं, आगे देखो। तो लिख सकते हैं ना कोण, यहाँ पर इसको हम मानते हैं यक्स। क्या माने इसको, पी और क्यू मान ले क्या, अब मान लो पी और क्यू, इसको भी मान सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है भाई। तो कोण बी
पी ओ कितने अंक का है 90, तो लिखेंगे कोण बी पी ओ बराबर कितना अंश भाई 90 अंक। ठीक, अब कोण डी क्यू ओ, कोण डी क्यू ओ बराबर ये भी कितना है 90 अंश। ठीक है ना, तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि जो कोण बी पी ओ प्लस कोण डी क्यू ओ वो कितना है, वो बराबर है 180 अंश के भाई। ठीक है ना, और ये दोनों कोण आपस में क्या है बराबर है, ये आपस में क्या है बराबर है। तो देखो इनके आसन्न कोणों का योग कितना 180 अंश आ गया ना, तो हमको पता है कि जब आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है तो वह त्रिभुज मतलब वो जो रेखाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे अतः, ठीक है ना, ये आपस में क्या है बराबर, क्योंकि दोनों 90 के हैं ना, तो लिखेंगे अतः। अब यहाँ पर 90 और प्लस 90 दिखा भी सकते हो, बराबर में 180 अंश आ जाएगा आपका। आ गया ना इनके आसन्न कोणों का योग 180 अंश, बस अब दिखा सकते हो, लिखोगे अतः, अतः आसन्न कोणों का योग 180 अंश है, अतः जो हमारा ए बी होगा वो सी डी के क्या होगा समांतर होगा। बस यही आंसर हो गया। ठीक है ना, आपको दिखाना था कि इनकी जो ये वाले कोण है ना वो दोनों मिलाकर 180 अंश होने चाहिए। ठीक है ना, बस अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो हम क्या करते हैं भाई, जैसा बोला है वैसा फिगर बना लेते हैं इसका। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट। देखिए हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर बनाया है। देखिए इसमें बोला था नाम से कि एक वृत्त बनाइए और एक स्पर्श रेखा खींचिए। अब स्पर्श रेखा पर, ठीक है ना, ये जो हम लंब खींचे हैं ना ये केंद्र से होकर जाता है यहाँ से, ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो भाई देखो हम लोग क्या जानते हैं कि देखो यहाँ पर ये जो पी क्यू है ना ये ए बी पर का है लंब है। लंब है का मतलब इसको दो बराबर भागों में क्या कर रहा है बांट रहा है। हमको पता है कि अगर कोई केंद्र से हम लोग किसी जीवा पर, जीवा तो नहीं कर सकते इसके बाहर है, अगर इस पे हम लंब डालेंगे तो ई क्या करेगा, इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा। कहने का मतलब है कि लंब है इस पे, जो पी क्यू है ए बी पर का है लंब है। तो हम लिखेंगे प्रमेय 10.1 से, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो पी क्यू है ना ए बी पर का है लंब है। ठीक है ना, चूंकि स्टेटमेंट लिखेंगे, चूंकि पी क्यू ये जो है ये कहाँ से होकर जा रहा है केंद्र से होकर जा रहा है, तो लिखेंगे चूंकि, चूंकि पी क्यू केंद्र ओ से होकर गुजर रही है, यही हमको सिद्ध करना था ना, गुजर रही है। तब हम क्या करेंगे अतः, अतः इससे सिद्ध होता है, लिखेंगे स्टेटमेंट ना, अतः इससे अतः इससे सिद्ध होता है कि स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। बस आंसर। ठीक है ना, यह लिख देना।
कौन दिक्कत इसमें? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग इसका फिगर पहले बना लेते हैं। देखो यहाँ पर हमको क्या दिया था, एक बिंदु ए से वृत्त के केंद्र की दूरी हमको 5 सेंटीमीटर दी थी और हमको दिया था स्पर्श बिंदु ए से स्पर्श बिंदु की जो लंबाई वो 4 सेंटीमीटर है। भाई जो वृत्त की त्रिज्या है वो हमको निकालना है। तो भाई हम लोग पता है कि 90, ये देखो जहां पर स्पर्श बिंदु है वहां पर 90 का कोण बनेगा और 90 अंश के सामने वाला क्या होता है, कोण, और नीचे वाला क्या होता है, ये आधार, और ये बगल वाला क्या होता है, ये लंब। यही हमको निकालना है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखो कैसे। 5 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना होता है, 25, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 25 में से 16 घटाओ 9, और जो 9 का वर्गमूल होता है वो कितना आता है, 3। तो इसका आंसर भी आएगा 3। ठीक है ना। ये तो हम लोगों ने ट्रिक से निकाल लिया जब ऑप्शन में आएगा तब, लेकिन ये तो ऑप्शन वाला है नहीं, तो हम लोग निकालते हैं बकायदे अच्छे से। ये ट्रिक था इसका ना। अब देखो हम क्या लिखेंगे, प्रमेय 10.1 से। अब 10.1 से क्या हो जाएगा, ई समकोण है क्योंकि 90 अंश का कोण बना है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ ए क्यू में, ओ ओ ए क्यू में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, कोण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर, यही होता है। अब कोण हमको कितना दिया है, कोण हमको दिया है 5, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, लंब हमको दिया है, निकालना है लंब को आप ओ क्यू मान लो, ठीक है ना, लंब ओ क्यू, इसको मान लेते हैं ओ क्यू का स्क्वायर। आधार आपको दिया है, आधार आपको कितना दिया है, ये 4, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, आपको ओ क्यू का स्क्वायर निकालना है, 4 का स्क्वायर 16। अब ओ क्यू का स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखो 25 है रहने दो, ये 16 है उधर जाएगा तो माइनस का 16 ना। तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 25 में से 16 जाएगा 9 आएगा। अब ओ क्यू बराबर स्क्वायर है, ये इधर आएगा तो रूट में 9, और ओ क्यू बराबर रूट में 9 का मान कितना होता है, 3। बस यही आंसर, मतलब इसका मान कितना होगा, 3। बस ठीक है ना, कोनो दिक्कत इसमें नहीं, आसान था बहुत ही। क्वेश्चन में अभी तो दम नहीं है, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बहुत बार आ चुका है परीक्षा में, इसको कायदे से देख लेना। दो समकेंद्री, समकेंद्री मतलब जिसका केंद्र समान हो ना, दो समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 ठे पहले वृत्त बना लेता हूँ एक में, फिर आपको समझाता हूँ। देखो हमने क्या किया है कि 2 वृत्त बनाया है एक ही में, जिसका केंद्र एक का है। अब यहाँ पर हमने एक स्पर्श रेखा खींचा है, ठीक, और यहाँ पर ये जो है ना, ये छोटे वाले का त्रिज्या है, और छोटे वाली वृत्त की त्रिज्या आपके बुक में दिया था, कितना दिया था भैया, 3 दिया था ना, ये ना 3 सेंटीमीटर दिया था, तो ये कितना है, 3 है, ठीक। अब देखो यहाँ से देखो, इस केंद्र से यहाँ तक ये बड़े वाले की त्रिज्या है और उसका दिया था 5, तो ई बड़े वाले की त्रिज्या है और यो बड़े वाले का त्रिज्या है। ये जो 3 है ना, ये मैंने इस वाले लाइन का दिखा, हाई वाला 3, इसको मत समझना, ये इधर वाले लाइन का 3 है ये, ठीक है ना, छोटे वाले का त्रिज्या है 3, ठीक। हमसे पूछा है ए बी की लंबाई, है जो जीवा नहीं है, ये बड़े वाली वृत्त का ये का है, जीवा है ना,
तो पूरा ए बी का हमसे लंबाई पूछा है। अब देखो जो ए बी है ना, ए बी ओपी जो है ना ए बी पर का है, लंब है। तो जब लंब है तो ये कितने अंश का कोण बनाएगा, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएगा। और 90 अंश के कोण बनाने के साथ साथ ए बी को दो बराबर भागों में बांटेगा, मतलब ए पी और पी बी ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई लंब डालेंगे तो ऊ का करेगा, दोनों को समान हिस्सों में बांट देगा। ठीक है, तो देखो एक चीज सबसे पहले हम क्या जानते हैं, प्रमेय। प्रमेय 10.1 से। अब देखो 10.1 से क्या होगा, अगर हमको ए बी निकालना है तो एक चीज हमको पता है कि भाई जो ए पी है वो बराबर किसके है, पी बी के। मतलब जो इसका मान आएगा वह सेम इसका भी मान होगा। अगर हमको ए बी निकालना है, पूरा ए बी अगर हमको निकालना है तो हमको ए पी प्लस का पी बी उसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। मतलब क्या हो जाएगा, ए पी प्लस का पी बी, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है ना, अब देखो अब क्या होगा, अब हम लिखेंगे समकोण। देखो इस वाले त्रिभुज में देखना, इस वाले त्रिभुज में समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज बीपीओ में, बीपीओ में देखो इन 90 के सामने वाला ई का है, कोण है ना, ये बगल वाला का है, लंब है, और नीचे वाला आधार है। तो हमको ये नीचवा का लंबाई चाहिए। अगर एक निकाल लेंगे तो जो है निकालेंगे सेम हुआ वो होगा, बस जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमको पी बी निकालना है। तो नीचे वाला आधार है, ई का है, ई लंब है। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज पी बी पी ओ में हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ध्यान देना ई जो ओपी है वो ए बी पर लंब है, यहाँ पर मैं लिखना भुला गया, आप लोग लिख दीजिएगा कि जो ओपी है वो लंब किस पे है, ए बी पर, ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है ना, हाँ। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर, यही होता है। तो आप कहोगे हाँ सर। अब कोण का है तो कोण है ओबी, ओबी का स्क्वायर बराबर लंब का है, लंब है आपका ओपी, आधार क्या है, आधार आपका पीबी है। अब देखिए ओबी हमको दिया है, कितना दिया है, 5, लिख लो 5 का स्क्वायर। ओपी दिया है 3, 3 का स्क्वायर, प्लस पीबी निकालना है भाई, 5 का स्क्वायर 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस का पीबी का स्क्वायर। तो अगर हम खाली पीबी का स्क्वायर निकालें तो हाई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, मतलब 25 माइनस का 9 ना। तो पीबी का स्क्वायर कितना आएगा, पीबी का स्क्वायर बराबर 25 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 16। तो पीबी बराबर कितना आ जाएगा, अगर हम इस स्क्वायर है ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, रूट में 16 वर्गमूल 16, और पीबी बराबर 16 का वर्गमूल होता है 4। तो पीबी का मान कितना आ गया, 4। हमको निकालना है ए बी बराबर, ए बी बराबर क्या होता है, हमने अभी यहाँ लिखा है ए पी प्लस का बीपी। अब मुझे बताओ, अगर हम जानते हैं कि जो ए पी है वो बराबर किसके है, पी बी के, तो अगर ए पी बराबर 4 है तो पी बी बराबर भी कितना होगा, 4 होगा। मतलब अगर पी बी बराबर 4 है तो ए पी बराबर भी 4 ना होगा। तो लिखेंगे ए बी बराबर ए पी का मान 4, बी पी का मान भी 4, तो ए बी बराबर 4 4 कितना हो जाएगा, 8। बस ये आंसर। कोनो दिक्कत यहाँ तक, परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अब देखिए यहां से हम लोगों का अच्छा अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है।
देखिए आकृति 10.12 भैया, सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी के। तो सबसे पहले ऐसा वाला हम लोग बना लेते हैं अपने कॉपी में। देखो ये हम लोगों ने फिगर बना लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, तो आपका है क्वेश्चन नंबर ये 8। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें हमको सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है कि जो ए बी है प्लस सी डी है वो बराबर है ए डी और प्लस का बी सी की। ये हमको क्या करना है, इसमें सिद्ध करके लाना है ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है। देखिए अब हम लोग क्या जानते हैं, प्रमेय 10.2। क्या? प्रमेय 10.2 से। अब प्रमेय 10.2 क्या है कि अगर हम किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं तो जो हई वाली रेखा होती है वो आपस में बराबर होती है। तो हई वाली रेखा इस रेखा के बराबर होगी और हई वाली रेखा इस रेखा के बराबर होगी और ये वाली जो लाइन है इस वाले के बराबर होगी। पता है ना? तो बस वही लिख देना है। तो प्रमेय 10.2 से क्या हो जाएगा कि जो ये वाला हिस्सा है आपका, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है भाई, पूरा सिस्टम ही हिल जा रहा है। हाँ तो मैं कहाँ था भाई, हाँ तो जो ये वाला हिस्सा है आपका एपी वो एएस के क्या है, बराबर है। प्रमेय 10.2 से पता है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि जो एपी है ना, एपी वो आपका बराबर किसके होगा, एएस के। तो यहाँ से हो जाएगा एएस, कोनो दिक्कत नहीं। अब हाई वाला हिस्सा आपके इस वाले हिस्से के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जो बीपी है वो बराबर किसके होगा, बी क्यू के। हो जाएगा ना इसको, ठीक है ना। अब देखिए ये जो ई वाला हिस्सा है इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो आपका सी आर है, सी आर उसी क्यू के क्या होगा, बराबर। अब ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, तो कहने का मतलब आपका जो डी आर है बराबर किसके होगा, डी एस के। इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, ठीक है ना। तो अब जोड़िए। अगर हम इधर वाले को एक साइड जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो कहाँ आएगा, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ से हो जाएगा ए पी प्लस का बी पी प्लस का सी आर प्लस का डी आर। एक साइड हो गया इधर वाला। अब इधर वाला एक साइड जोड़ना है तो यहाँ से हो जाएगा ए एस प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू प्लस का डी एस। कोनो दिक्कत, ये हम लोगों ने जोड़ लिया। अब देखिए इसके आगे क्या होगा, देखिए एपी बीपी। तो एपी बीपी का है, यहाँ पर एपी है और ये बीपी है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा ए बी। तो यहाँ से आ गया ए बी प्लस सी आर डी आर। सी आर डी आर कहाँ है, देखिए यहाँ पर सी आर डी आर, इसको जोड़ेंगे तो मिलेगा सी डी। यहाँ से मिल गया सी डी बराबर, ठीक है ना। अब देखिए ए एस है और यहाँ पर डी एस है, इन दोनों को एक साथ लेना है। ए एस डी एस, ए एस डी एस कहाँ है, ए एस डी एस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए डी प्लस बी की सी क्यू। तो बी क्यू और सी क्यू इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, बी सी। तो यहाँ पे मिल गया बी सी, ये हमको लाना था और ये हमारा क्या होगा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोनो दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आकृति 10.13 में इसमें यक्स वाई और यक्स वाई डैश यक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। मतलब ये दोनों क्या है, समांतर स्पर्श रेखा। बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई, जो ए बी है,
ठीक है ना, और ये एक्स वाई है। ए तथा एक्स डैश वाई डैश बी पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना, सही है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी ये 90 अंश हमको दिखाना है। तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं, फिर आपको समझाता हूँ मैं। देखिए ये हम लोगों ने फिगर बना लिया है, ठीक है ना। हमने इसमें क्या किया है कि देखिए ये जो सी बिंदु है ना, इस ओ से सी पर हमने एक रेखा खींच दिया, ये हमने रचना किया है, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। अब आपको सिद्ध करना है ना कि जो ए ओ बी है ये 90 अंश का है, मतलब ये दोनों आपको 90 अंश लाना है, ये दोनों कोण, ठीक, आपको 90 अंश लाना है। तो मैं क्या करता हूँ कि मान लेता हूँ कि हाई जो कोण है 1 है, ई वाला कोण 2 है, ई 3 है और ई का है 4 है, तो कोनो दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमने रचना किया है वो लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग रचना। रचना क्या है कि ओसी को मिलाया, ओसी को मिलाया, कोनो दिक्कत नहीं। अब देखो, अब हम लेते हैं ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना। इन दोनों को हमको क्या दिखाना है, बराबर सर्वांगसम दिखाना है, ठीक है ना। तो लेते हैं त्रिभुज पी ओ ए, त्रिभुज पी ओ ए, पी ओ ए ये वाला त्रिभुज हो गया। अब ये वाला त्रिभुज लेना है, कौन सा, ये वाला, ठीक है ना, ए ओ सी तथा त्रिभुज ए ओ सी में, इन दोनों त्रिभुज में हमको चलना है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो आपका ओपी है, ये ओपी और ये जो ओसी है, ई क्या है, ई वृत्त की त्रिज्या है। तो जब भाई ई वृत्त की त्रिज्या है तो आपस में दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ही त्रिज्या है, तो लिखेंगे ओपी ओसी के बराबर है। ओपी जो है वो ओसी के क्या है, बराबर है, कहाँ से, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना। अब आगे देखो, अगर इसमें बात किया जाए तो जो ए ओ है वो दोनों भुजा क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है ना, दोनों क्या है, उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में कॉमन है। ई वाला जो भुजा है वो दोनों त्रिभुज में कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो लिखेंगे ओ ए बराबर ओ ए, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। और क्या है, और यहाँ पर ये क्या है, स्पर्श बिंदु है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90, और यहाँ पर भी 90, मतलब कोण पी कोण सी के क्या है, बराबर, कोण पी बराबर कोण सी, कहाँ से भाई, प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से, कौनो दिक्कत नहीं। अब ये हमारा क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, कहाँ से, राइट हैंड, मतलब अतः हम कह सकते हैं अतः आर एच एस, आर एच एस का मतलब रेक्टेंगल 90 अंश, 90 अंश से हमने हाइपोटेनिस मतलब कड़ से और साइड से हमने क्या किया है, इस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाया है, तो इसी से लिखेंगे आर एच एस नियम से, नियम से जो हमारा त्रिभुज पी ओ ए वो सर्वांगसम है त्रिभुज ए ओ सी की, ठीक है ना। तो जब सर्वांगसम है तो हाई वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, मतलब जो कोण 1 है वो कोण 2 के का होगा बराबर, कहाँ से, सीपी सीटी नियम से, ठीक है ना। सीपीसीटी नियम का मतलब अगर दो त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है, तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, ठीक है ना।
अब इसी प्रकार हमको ई वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग दिखाना है, तो लेकिन हम दिखाएंगे नहीं, हम सिर्फ लिख देंगे इसी प्रकार, ठीक है ना, और हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार, इसी प्रकार। आप दिखाना चाहते हो तो दिखा देना। कोण 3 इसी प्रकार लिख देंगे, जो कोण 3 है वो कोण 4 के क्या है, बराबर है। बस इसको हम मानेंगे क्या, इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। कोनो दिक्कत, नहीं दिक्कत। अब देखो ये जो पी ओ क्यू है एक सरल रेखा है, तो हम लोग जानते हैं कि भाई एक सरल रेखा पर 180 का कोण बनता है, तो लिखेंगे पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। और सरल रेखा पर कितने का कोण बनता है, 180। अब सरल रेखा पर देखो ये 4 के कोण मिला के बने हैं, तो ये चारों कोण मिलाकर 180 के होंगे, तो लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 और प्लस कोण 4 बराबर कितना, 180 है। अब हमको देखो लाना है हमको ए ओ बी, ये हमको 180 लाना है, मतलब हमको 2 और 3 चाहिए, तो हमको 2 और 3 को लेना है। अब देखो कोण 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण 1 की जगह कोण 2 लिख सकते हैं, तो कोण 2 यहाँ रहने दो और कोण 2 पहले ही से है, 1 की जगह 2 लिख दिए, 2 पहले ही से था, प्लस कोण 3 हमको चाहिए, प्लस कोण 4 की जगह हम 3 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर कोण 3 बराबर कितना, 180 है। 2 बार है कोण 2 प्लस 2 बार है कोण 3 बराबर 180 है। दोनों में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन करो, यहाँ से कोण 2 2 लिखना है, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना, 180 अंश। 2 से काट दो, 90 अंश ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, कोण 2 और प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। यही हमको लाना था। कोण 2 और कोण 3, कोण 2 और कोण 3 का है, कोण पी ओ ए बराबर 180 अंश। ये आंसर है। कोनो दिक्कत यहाँ तक भाई, नहीं, आसान था एकदम क्वेश्चन, हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि किसी वाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक कोण होता है। संपूरक कोण का मतलब 180 अंश, जिन दो कोणों को जोड़ने पे 180 अंश आ जाए। तो सबसे पहले फिगर बना लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये हम लोगों ने फिगर बना लिया है। हमको क्या दिखाना है कि भाई ये जो आपके बुक में क्वेश्चन क्या बोला था, देखिए क्वेश्चन बुक में आपके बोला था कि सिद्ध कीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा है देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। मतलब हमको एक क्या बताना है, एक वाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा के बीच का कोण, मतलब ये और ये जो है ना, ये 180 के हैं, मतलब हाई वाला कोण, कोण पी और कोण ओ, ये मिला के आना चाहिए 180 अंश। ये हमको सिद्ध करना है, और हमको पता है कि भाई ये क्या है, 90 अंश का कोण बनाएगा, क्योंकि ये क्या है, इसका स्पर्श बिंदु है, तो कितने अंश का कोण भाई, 90 का। और हमको ये दोनों मिलाकर 180 अंश लाना है सिद्ध करके, ठीक है। तो चलिए हम लोग लाते हैं। तो हमको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि जो कोण P है और प्लस कोण O वो बराबर किसके है, 180 अंश के। ये हमको इतना सिद्ध करके लाना है, यह, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से देखिए क्या हो जाएगा, जो कोण A है वो 90 है और जो कोण B है वो कितना है, 90 अंश है। ये हमको दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे, जो पी ए ओ बी है वो एक क्या है, चतुर्भुज है। पी ओ ए बी, पी ए ओ बी, पी, ये गलत हो गया, पी
ए ओ बी एक चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। तो हम लोग जानते हैं चतुर्भुज में टोटल कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का। तो जो कोण P होगा प्लस कोण A होगा प्लस कोण O होगा प्लस कोण B, वो कितने अंश का होगा? होगा 360 अंश का। कोण P का मान हमको नहीं पता है, कोण A का मान 90 अंश है, कोण O का मान नहीं पता है, कोण B का भी मान 90 अंश है, बराबर 360। यहाँ से मिला कोण P और प्लस कोण O, 90 90 180, बराबर कितना हो जाएगा? 360। तो कोण P प्लस कोण O बराबर 180, और यहाँ पर हो जाएगा 360। 180 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 180। तो कोण P और प्लस कोण O बराबर 360 में से 180 घटाओगे तो कितना आएगा? 180। यह हमको क्या करना था? लाना था। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। कोनो दिक्कत नहीं? दिक्कत, आसान क्वेश्चन था, हो गया ना। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज मतलब सभी भुजाएं बराबर हो, वो हमको लाना है। तो चलिए हम लोग इसको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो देखिए ये हम लोगों ने फिगर बना लिया है, ठीक है ना। और हमको क्या करना है कि भाई हमको दिखाना है ना कि ए बी सी डी, हमको दिया है कि ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लिखेंगे चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, यह आपके बुक में दिया गया है। तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी आमने सामने की भुजा बराबर, मतलब ए बी बराबर का होगा सी डी, ए बी बराबर में सी डी, और क्या होगा? और जो बी सी है वो ए डी के क्या होगा? बराबर, मतलब ए डी बराबर बी सी ना। ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब देखिए अब हमको सीधे क्या करना है? सिद्ध करना है कि यह एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ये हमको सिद्ध करना है। तो समचतुर्भुज कब होगा? जब इसकी सभी भुजाएं बराबर। कहने का मतलब बराबर ए बी बराबर बी सी, यहाँ हमने सी डी लिख दिया, ए बी नहीं, ए बी बी सी, बी सी लिखना है यहाँ पर। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर में ए डी, मतलब इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रमेय 10.1 से। अब देखिए प्रमेय 10.1 से क्या होगा, ध्यान दीजिए। ई जो है, सॉरी 10.2 से, कहाँ से? 2 से। ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन की क्या होगी? बराबर होगी। और ये वाली जो रेखा है ये इस वाली रेखा के बराबर, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर, और ये वाला इसके बराबर। कहाँ से भाई? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी वृत्त के बाहर कोई बिंदु है और अगर उससे हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती हैं। तो यहाँ से आप लिखोगे कि जो हाई एपी है ना वो एएस की क्या है? बराबर। तो आप लिखोगे एपी बराबर में एएस। ठीक उसी प्रकार यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका जो बीपी है वो बीक्यू के क्या है? बराबर। तो आप लिखोगे बीपी और बराबर में बीक्यू। ठीक उसी प्रकार यहाँ से आपका सी आर सी क्यू के बराबर होगा, सी आर जो है वो सी क्यू के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार जो आपका डी आर है डी एस के बराबर होगा, डी आर है वो किसके बराबर होगा? डी एस को। इसको मानोगे 1
समीकरण इसको 2, इसको 3 और इसको 4। ठीक है ना। तो अब यहां से लिखोगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर। ठीक है ना। तो जोड़ दो, यहां से क्या हो जाएगा जोड़ोगे तो जब जोड़ोगे यहां पर तो इधर वाले को एक साइड जोड़ना, इधर वाले को एक साइड। तो यहां से क्या होगा AP प्लस का BP प्लस का CR और प्लस का DR हो गया। अब इसको एक साथ देखो, पहले AS लिखना है प्लस, अब देखो इसको ना AS फिर का है BQ है, फिर का है CQ है और फिर का है DS है। बस हो गया। अब इसको देखो APBP आपका APBP AB है तो AB लिख दो ना। अब प्लस CRDR का है CD है तो यहाँ पर CD लिख दो। बराबर में क्या हो जाएगा AS देखो यहाँ है और DS यहाँ है तो इन दोनों को एक साथ लेना है तो AS DS का हो जाएगा AD प्लस BQ CQ क्या है BC होगा ना BC। तो यहाँ से हम लोगों ने ये सिद्ध कर दिया कि जो AB प्लस CD है वो बराबर है AD प्लस के BC की। तो हमने पहले भी सिद्ध किया था। अब देखिए ई जहां पर आपका ये AD है, ठीक है ना। देखिए अब आप क्या करोगे, AB है रहने दो, CD की जगह आप क्या लिख सकते हो AB लिख सकते हो ना, तो यहां से लिख देना CD। ठीक है ना। यहाँ से AB की जगह हम इसकी जगह CD की जगह AB लिख सकते हैं यहाँ से। इसको आप समीकरण A मान लो A, तो समीकरण A से ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका देखिए जो AD है, यहाँ पर देखिए AD की जगह हम BC लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे BC बराबर में BC अब प्लस का BC पलही से है। अब देखो AB कितना है, अभी 2 थे AB बराबर में BC कितना BC 2 थे BC, 2 से 2 खत्म। तो AB बराबर कितना आ गया BC। ये हम लोगों का AB बराबर BC आ गया। अब इससे क्या, तो अब आप देखो AB बराबर BC आपका आ गया। देखिए यहां से ये जो AB है ना वो BC के बराबर है। तो आप एक चीज मुझे बताओ, जब समांतर ये चतुर्भुज है तो ई वाला इसके बराबर है, ठीक, और यही इसके भी बराबर है, मतलब ये तीनों आपस में बराबर हो गए हैं। तो ये वाला जो है इसके भी बराबर है, तो ये चारों बराबर नहीं हो गए आपस में। कैसे, दिमाग लगाओ। मान लो कि ये 4 है, 4 सेंटीमीटर, समझाता हूँ थोड़ा सा। 4 सेंटीमीटर है, इसके सामने वाला भी 4 सेंटीमीटर है क्योंकि आपने बराबर दिखाया था दोनों को। तो अब यहाँ हमने ना AB जो हाई वाला भुजा था इसके बराबर, तो यो 4 होगा ना, 4 सेंटीमीटर होगा। और आपने पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजा बराबर, मतलब ई वाला इसके बराबर है, तो यो तो 4 होगा। तो सब बराबर आ गए कि नहीं, तो यही तो हमको लाना था। तो हम क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः जो AB है वो BC के का होगा बराबर, और CD बराबर का होगा AD, CD बराबर में AD। यह लाना था कि इस चतुर्भुज की जो चारों भुजाएं हैं वो क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो अतः ABCD एक सम, लिख देना आप लोग, ठीक है ना, सम चतुर्भुज है। बस यही लाना था। कोनो दिक्कत है यहाँ तक भाई? नहीं, आसान क्वेश्चन था, हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए ये चित्र हमको दिया है। बोला है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और CD ना, जिनमें स्पर्श बिंदु D BC विभाजित करता है कि लंबाइयां 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर।
दिया है भुजाएं ए बी ए सी ज्ञात कीजिए। हमको ए बी हई वाला भुजा पूरा और हई ए सी कितना होगा वह बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं फिर आपको समझा देते। देखिए ये हमारा चित्र है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है कि जो यहाँ पर हमारा बिंदु ओ दिया था, ये ओ, मैंने इसको यहाँ से मिलाया है, फिर इसको यहाँ से मिला दिया है, फिर इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया है। इतना हमने किया इसमें रचना में, ठीक है ना। देखिए अब क्या होगा, देखिए अब हमको ना इस पूरे का लंबाई निकालना था, AC का और AB का हमको क्या निकालना था, लंबाई। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है, तो दोनों ये आपस में बराबर होंगे। मतलब ये 6 है तो यह कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। और ये दोनों बराबर होंगे, मतलब ये 8 है तो यह कितना होगा, 8। अब ये ऊपर वाला नहीं पता है तो ऊपर वाले को मान लेते हैं यक। तो जब ये वाला यक्स होगा तो ये वाला कितना होगा, यक्स होगा, क्योंकि दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। तो अब हमको क्या निकालना है, तो हमने क्या किया है कि क्वेश्चन नंबर कौन था, 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमने क्या किया कि माना कि जो ए ई है वो कितना है, यक्स है। माना ए ई वो बराबर कितना है, यक्स। तो ए एफ बराबर भी यक्स हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम क्या लिखेंगे, प्रमेय 10.2 से। अब प्रमेय 10.2 से क्या हो जाएगा, जो आपका सीई है, ई वाला सीई उस सी डी के क्या है, बराबर है। ये हमको पता है कि ये दोनों आपस में बराबर है। मतलब जो आपका सीई है वो सी डी के क्या है, बराबर है। ठीक उसी प्रकार बी डी व बी एफ आपस में क्या है, बराबर है। बी डी बराबर का है बी एफ, ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। और ये दोनों का वैल्यू हमको पता है, इसका वैल्यू 6 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू 8 सेंटीमीटर हमको दिया है। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आगे देखो, ठीक है ना। तो जो AC का वैल्यू हमको दिया है, AC वो कितना दिया है, वो दिया हमको 6 प्लस यक्स। कितना दिया है, 6 प्लस यक्स। तो हम लिख लेते हैं कि जो हमको AC दिया है वो हमको दिया है 6 प्लस का यक्स, ये पूरा AC। और जो हमको BC दिया है वो कितना दिया है, तो BC कैसे पता करेंगे, तो BC कितना है, हाई 6 है, हाई 8 है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 6 14, मतलब ये 14 दिया है। AC AB अब कितना दिया है, तो AB कितना दिया है, AB हाई 8 है, हाई यक्स है, मतलब 8 प्लस यक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 प्लस यक्स ना। अब हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा A है, इसको इस भुजा को मानते हैं कि B है, और हाई वाले भुजा को मान लेते हैं कि C है। मतलब A का मान 6 प्लस यक्स, B का मान 14, C का मान 8 प्लस यक्स। कोनो दिक्कत यहाँ तक भैया जी, ना दिक्कत। अब आगे देखिए, एक हम लोग सूत्र जानते हैं, कौन सा यार, याद नहीं आ रहा है। हाँ कौन सा भाई, अर्ध परिमाप का सूत्र। किसका, तो अर्ध परिमाप यश बराबर का होता है आपका, वो होता है A प्लस बी प्लस सी बटा के क्या होता है, 2 ना। एक और चीज आप लोग जानते हो क्या, हीरोन का सूत्र उसमें आता है ना, कक्षा 9 में पढ़े होगे, यश बराबर A प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है ना, अब आएगा तो उसी में यश का मान रखना पड़ता है, इसीलिए निकाल रहे हैं। तो यश बराबर क्या हो जाएगा, देखो A का मान कितना है, 6 प्लस यक्स रखो, B का मान कितना है, 14 रख दो, प्लस C का मान कितना है, 8 प्लस यक्स ना, फिर बटा में कितना है, 2 है। तो यहाँ से यश बराबर 6 14 और 8 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 28, और यक्स यक्स 2 यक्स बटा के 2, यह ना जी। अब थोड़ा सा ऊपर इसको लेके जाते हैं, यक्स बराबर यहाँ से 2 कॉमन करते हैं, बचेगा 14 प्लस यक्स और बटा के 2, 2 से 2 खत्म। तो हमारा जो यश बराबर निकलेगा वो निकलेगा 14 प्लस का यक्स।
ठीक है, तो जो हमारा यस बराबर था वो निकल गया 14 प्लस का यस। ठीक, अब देखो, अब हमको निकालना है, देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो हीरोन का सूत्र होता है, हीरोन का ना, हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र जो होता है वो होता है आपका रूट में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, यह होता है। तो आपको क्या क्या चाहिए, यस का मान चाहिए जो हमने अब निकाला है, आपको यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी का भी मान चाहिए। तो आप सबसे पहले ये निकाल लो, फिर इसी में रख देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप भुला न जाओ कि सब का निकालने कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या निकालेंगे अभी, यस माइनस ए, तो यहाँ पर निकाल देता हूँ साइड में इसके भाई। तो यहाँ से निकालते हैं यस माइनस ए बराबर, यस का मान कितना है, तो यस का मान यहाँ से देखिए 14 प्लस यक्स, यहाँ पर रखेंगे 14 प्लस यक्स, फिर माइनस ए का मान, तो ए का मान यहाँ पर आपका है 6 प्लस यक्स, तो कोष्टक में हो जाएगा 6 प्लस का यक्स बराबर, यहाँ से 14 प्लस यक्स। अब देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस और इसको भी माइनस कर देगा, हाई वाले माइनस एक्स से माइनस एक्स खत्म, 14 में से 6 गया तो कितना आएगा 8, मतलब जो यस माइनस ए है वो कितना आ गया हमारा 8, मतलब यस माइनस ए बराबर 8, यस माइनस ए बराबर 8, मतलब यस माइनस ए बराबर कितना मिल गया हमको 8। अब हमको निकालना है यस माइनस बी, तो यहाँ पर लिखेंगे यस माइनस बी बराबर, यस का मान कितना है 14 प्लस यक्स माइनस बी का मान कितना है, तो बी का मान आपका 14 है, यहाँ पर दिया है 14, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, देखो ध्यान से, तो यहाँ से अगर हम निकाले हैं तो हाई जो -14 है प्लस 14 खत्म, तो यस माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा यक्स, ठीक है ना। अब हमको निकालना है यस माइनस सी, तो यस माइनस सी बराबर क्या होगा, यस का मान है 14 प्लस यक्स, फिर माइनस सी का मान कितना है, देखो सी का मान यहाँ से 8 प्लस यक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से यस माइनस सी बराबर 14 प्लस यक्स, ये अंदर जाएगा माइनस तो इसको माइनस कर देगा और इसको भी माइनस, तो माइनस से माइनस खत्म, 14 में से 8 गया 6, यस माइनस सी बराबर कितना आ गया 6, ठीक है ना। हमको तीनों के वैल्यू मिल गई, हमको तीनों का वैल्यू क्या मिला, हमको यस माइनस ए बराबर 8 मिला है, और हमको मिला है यस माइनस बी बराबर यक्स मिला है, और हमको यस माइनस सी बराबर कितना मिल गया 6, ये तीनों चीज हमको मिल गया। अब हम क्या करते हैं भाई, हीरोन के सूत्र पर त्रिभुज एबीसी का हम निकालेंगे क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, बड़े वाले ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र होता है कोष्टक में यस, यस माइनस ए, फिर यस माइनस बी, फिर होता है यस माइनस सी, यह होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे भाई यस का मान, यह निकाले हो 14 प्लस यक्स ना, तो यहाँ पर रख देना 14 प्लस यक्स कोष्टक में, इंटू गुणे में, मतलब यस माइनस ए, यस माइनस ए कितना है 8, इंटू में 8, फिर इंटू यस माइनस बी का मान यक्स, इंटू में यक्स, इंटू यस माइनस सी का मान 6, तो यहाँ हो जाएगा 6, तो बराबर में अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 14 प्लस यक्स बराबर 8 का गुणा 6 में, 8 छंग 48, तो यहाँ से हो गया 48 यक्स ना। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बस इसी पर छोड़ दो। तो ये हम लोगों का त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना आ गया। अब हमको क्या करना है, देखो अगर इसमें ध्यान से देखो ना, इसमें 3 त्रिभुज बन रहे हैं, एक हाई वाला यहाँ से यहाँ तक, इधर का पूरा ई वाला एक त्रिभुज, एक नीचे वाला, ये दोनों मिलाकर नीचे वाला, एक ये बगल वाला, 3 त्रिभुज बना है।
तो इन तीनों का क्षेत्रफल निकाल कर, तो जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये बड़े वाले क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। बस तुलना करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं कि हाई वाले छोटे वाले का जो क्षेत्रफल है वो निकाल लेते हैं। तो चलिए भाई एक पन्ना लेते हैं और यहाँ से हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसका क्षेत्रफल निकालें, तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं कि भाई जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो पहले होता क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार और गुणे की ऊंचाई, यह होता है। अब मुझे एक बात बताना तुम लोग भाई साहब कि ये देखो, हमको क्वेश्चन में ना त्रिज्या दिया था, ये जो त्रिज्या इसका वो 4 है, मतलब हाई वाला भी कितना है 4 सेंटीमीटर, ये वाला भी कितना है 4, और ये वाला भी कितना है 4 है। ठीक है ना, त्रिज्या हमको दिया था, तो आप लोग उसको लिख लेना। ठीक है ना, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो त्रिभुज AOC का जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे, AOC इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ से हो जाएगा 1/2, आधार क्या है, तो आधार है ये आपका, ये और ऊंचाई ये है ना। इस वाले त्रिभुज में अगर देखो AOC में देखो तो ई का है आधार, आधार 6 + 1, मतलब यहाँ से हो जाएगा 6 + 1, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 4 है। तो 2 से काट दो, 2 दूना के 4। ठीक है ना, यहाँ से गुणा कर दो, 6 का 2 में 12 और 2 का x में 2x, मतलब इसका निकल के आ गया 12 + का 2x। ठीक है ना। अब आगे देखो, अब हम निकालेंगे किसका क्षेत्रफल, तो त्रिभुज नीचे वाले का COB का क्षेत्रफल, या BOC कह लो, मतलब एक का है BOC का क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 आधार गुणे के ऊंचाई, है ना जी। तो 1/2 यहाँ से गुणे आधार, आधार 8 6 14, ये है आधार, मतलब ये 14 हो गया, और गुणे में ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 4 रहेगा सबका। तो 2 से काटो, 2 सत्ते 14, अरे सॉरी 2 दूना के 4, और 14 दूना के कितना होता है 28। तो ये हमारा कितना निकल गया 28। ठीक है ना। अब हमको निकालना है इस वाले का क्षेत्रफल BO या AOB का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणे के ऊंचाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 आधार का मान 8 + x, आधार का मान 8 + x, ऊंचाई 4 हब्बा है। 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 का गुणा 8 दूना के 16 और प्लस का 2x, कौनो दिक्कत। अब ई जब तीनों छोटे वाले त्रिभुज को जोड़ोगे, इसको इसको इसको, तो भाई बड़ा वाला त्रिभुज आएगा, मतलब ये तीनों मिलाकर बड़े वाले के बराबर होंगे। तब बराबर कर दो, तो लिखोगे क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, तीनों छोटे वाले का क्षेत्रफल जोड़ दो, मतलब त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, तो सबके क्या होगा बराबर होगा। तो AOC का क्षेत्रफल 12 + का 2x आया था, प्लस BOC का क्षेत्रफल कितना आया था 28, और AOB का क्षेत्रफल आया था 16 + का 2x। ठीक है ना। अब देखो क्या होगा 12 28 16, जब इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 56, और प्लस 2 2 4x ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन कर लो 4,
तो 14 चौक के 56 मतलब 4 प्लस का यक्स, ठीक है ना, ये आ गया। अब देखो ये जो पहले हमने क्षेत्रफल निकालना था ABC का, यहाँ पर ये आया है ना, तो इसको हम मानते हैं समीकरण 1 ना, और अभी को जो हमने निकाला है उसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब दोनों को क्या करेंगे, हल करेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, कोनो दिक्कत भाई नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग हल करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हमारा कहाँ है, यही है, रूट में 14 प्लस यक्स इंटू के 48 यक्स, यहाँ तो जगह रूट में 14 प्लस यक्स इंटू के 48 यक्स बराबर किसके होगा, समीकरण 2। तो समीकरण 2 यहाँ पर आपका था 4 कोष्टक में 14 प्लस यक्स, समीकरण 2 क्या था आपका 4 इन 14 प्लस यक्स, यही था। इन्हीं दोनों को क्या करना है आपको, हल। तो देखिए यहाँ पर रूट हटाना है, तो क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, देखिए हाई वाला खत्म खत्म हो जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा 14 प्लस यक्स ना, और क्या हो जाएगा इंटू के 48 यक्स बराबर में, यहाँ पर 4 का स्क्वायर होगा 16, और इसका भी स्क्वायर होगा, तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे, मतलब 14 प्लस यक्स और 14 प्लस यक्स, ठीक है ना। स्क्वायर होगा तो हाई वाला रूट खत्म हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 16 14 प्लस एक्स, हाई 14 प्लस एक्स खत्म, 16 तिया 48, यहाँ पर बचा 3 यक्स बराबर में, इधर का बचा 14 प्लस यक्स, हाई वाला यक्स इधर लाओ, 3 यक्स माइनस यक्स बराबर 14, 3 यक्स में से 1 यक्स घटाएंगे, 2 यक्स बराबर 14, 2 से काट दो 7, तो यक्स बराबर कितना आ गया 7, ठीक है। अब हमको निकालना था, हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था AC। तो जब यहाँ यक्स की जगह रखेंगे 7, तो 7 6 कितना होता है भाई, तो 7 6 होता है 13, मतलब जो हमारा AC निकलेगा, AC का है, AC हमारा है 6 प्लस यक्स, तो AC बराबर का हो जाएगा 6 और प्लस यक्स का मान 7, तो 7 6 13, ये निकल गया। अब दूसरा क्या था, अच्छा इसी पर निकाल दूं क्या, आप चाहो तो इसी पर लिख लो, वरना दिखेगा आपको यहाँ पर, ठीक है ना, ये 13 हो गया। और आपको निकालना था AB, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB आपका था 8 प्लस यक्स, तो AB बराबर का हो जाएगा 8 प्लस यक्स का मान 7, तो AB बराबर कितना हो गया 8 7 15, मतलब यहाँ पर 7 रखेंगे तो ये पूरा, ये जो पूरा है 15 आ जाएगा, ये पूरा कितना आ जाएगा 13, यही आंसर, यही निकालना था, ठीक है ना भाई। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं अपने एक लास्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं, मतलब केंद्र पर संपूरक कोण मतलब 180 अंश लाना है केंद्र को। तो चलिए सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, देखिए हम लोगों ने फिगर बना लिया है। अब क्या करना है, एक चतुर्भुज बना के उसके अंदर वृत्त बना देना, ठीक है ना। फिर यहाँ पर इस लाइन को इससे मिला देना, जो स्पर्श बिंदु है उसको मिलाने के बाद इसके जो विकर्ण है उसको भी क्या करना, मिला देना। अब मिलाने के बाद देखो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा, 90 का, यहाँ पर भी 90 का, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, पता है। अब देखो हमको लाना है ना, हमको सिद्ध करना है कि जो क्या सिद्ध करना था देख लेते हैं, आमने सामने की भुजा है केंद्र पर संपूरक कोण, आमने सामने की भुजा मतलब भाई दोनों, ये वाला, ये आमने सामने की भुजा है ना, ये दोनों भुजा इस दोनों भुजा के बराबर होनी चाहिए, ये हमको लाना है। आमने सामने की भुजा का कोण बराबर हो मतलब 180 अंश लाना है, कितना लाना है
संपूरक कोण का मतलब 180 लाना है, दोनों को मिलाकर 180 लाना है। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं भाई ई का है, ई इसका ओ है, ओ वाला बिंदु है, केंद्रवा को ओ है माना, ठीक है ना। तो हमको लाना है ना कि जो आपका कोण ए ओ बी, ए ओ बी हाई वाला कोण होगा वो आपका क्या होगा, जो ए ओ बी कोण होगा वो डी ओ सी के आपका क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। तो लिख लो आप। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें हमको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि जो कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी प्लस कोण COD या DOC लिखो, कोनो मतलब नहीं है, COD कोण, ये दोनों को मिलाएंगे तो 180 अंश आना चाहिए, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हाई वाला जो कोण है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इसको हम मान लेते हैं। ठीक, अब हमको देखो 1 और 2 और 6 और 5 इन दोनों को मिलाकर 180 लाना है ना। तो चलो लाते हैं। मतलब जो कोण ए ओ बी होगा वो कितना होगा, ई कोण 1 होगा प्लस ई कोण 2 होगा, यह ना। और ये कितना होगा, ई 6 होगा और कितना होगा, ई 5 होगा, यह होगा। ठीक है ना। अब देखो त्रिभुज कौन सा लेते हैं, ए पी ओ हाई वाला एक त्रिभुज लेते हैं, एक ये वाला ए पी ओ त्रिभुज, ए पी ओ तथा त्रिभुज कौन सा लें, ए यस ओ, ये ले लें। एक ये वाला लेते हैं, एक ये वाला, इन दोनों को हम क्या करते हैं, सर्वांगसम दिखाएंगे। ठीक है ना। ए पी ओ एक ये वाला त्रिभुज, एक ई वाला, मतलब ए एस ओ त्रिभुज, ए एस ओ में इसको सर्वांगसम दिखाना है। बस यह दिमाग लगा के आपको क्या दिखाना है, सर्वांगसम दोनों को। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इसमें देखा जाए, इसमें और इसमें क्या चीजें हो सकती हैं। देखिए ये जो एपी वाली भुजा है वो ए एस के क्या होगा, बराबर, मतलब ई वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है, बराबर है। कहाँ से पता है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो ए एस है वो एपी के क्या होगा, बराबर। कहाँ से भैया, तो प्रमेय 10.2 से 80-90 बार आ चुका है, आपको याद हो जाना चाहिए, आई होप। अभी जो पी ओ है यस ओ की क्या होगा, बराबर, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है ना। तो जो पी ओ है वो यस ओ के क्या होगा, बराबर, काहे की वृत्त की त्रिज्या है। ठीक, कोनो दिक्कत यहाँ तक, ना दिक्कत। आगे आगे जो ए ओ है ई वाली भुजा, ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है, मतलब ये जो भुजा है यह त्रिभुज में आएगा, इस वाले भी त्रिभुज में आएगा, तो दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे कि जो ए ओ है वो बराबर किसके है, ए ओ के। कहाँ से, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है ना। अब देखो, अतः हम क्या कहेंगे, अतः साइड 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 नियम से जो हमारा त्रिभुज था, त्रिभुज ए पी ओ सर्वांगसम है त्रिभुज ए एस ओ के। सर्वांगसम है तो हम लिख सकते हैं कि जो कोण 1 है वो कोण 8 के क्या है, बराबर है। कहाँ से, कहाँ से, तो सीपी सीटी नियम से। ये वाला नियम पता है ना, यदि किसी त्रिभुज में दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो देखो अब हमको सबको सर्वांगसम नहीं दिखाना है, इसी प्रकार हम लिख देंगे, इसी प्रकार
इसी प्रकार क्या होगा आपका, जो कोण 2 होगा वो 3 के बराबर होगा ना, कोण 2 बराबर कोण 3, और जो कोण 4 कोण 5 के बराबर होगा, कोण 4 कोण 5 के बराबर होगा, कोण 6 कोण 7 के, कोण 6 कोण 7 के बराबर होगा ना। इसको मानते हैं, इसको समीकरण 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। अब देखो ये एक वृत्त है, तो वृत्त में भाई टोटल 360 का कोण बनता है, पता है। मतलब इन 8 कोणों को जोड़ने पर 360 आएगा। कितना आएगा? 360। तो भाई चलो जोड़कर 360 के बराबर करते हैं। तो लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 कोण 5 कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर कितना होगा भाई? 360 होगा कि नहीं? अब देखो हमको चाहिए कोण 1 2 6 5, इन्हीं दोनों को हमको चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला। तो इन दोनों को हम लेंगे और सबको हटाएंगे। तो कोण 1 हमको चाहिए भाई, चाहिए 1, तो यहाँ पर लिखो कोण 1 प्लस कोण 2 भी चाहिए। अब देखो कोण 3 हमको नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, तो 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो 3 की जगह हम कोण 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 2 प्लस कोण 4 हमको नहीं चाहिए, तो कोण 4 की जगह लिखेंगे कोण 5। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 5। ठीक है ना। अब देखो कोण 5 हमको चाहिए, नहीं चाहिए, तो कोण 5 की जगह हम क्या लिखेंगे? कोण 5 की जगह हम क्या लिखेंगे? कोण 4। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या, ठीक है यहाँ पर। अब देखिए कोण 5, तो कोण 5 भाई हमको चाहिए, इस वाले में कोण 5 आ रहा है, तो कोण 5 को हम रहने देते हैं। प्लस कोण 6, कोण 6 भी चाहिए तो इसको भी रहने दीजिए। प्लस कोण 7, 7 नहीं चाहिए, तो 7 की जगह हम क्या लिखेंगे? 6। यहाँ पर जगह कोण 6। कोण 8 नहीं चाहिए, तो कोण 8 की जगह लिखेंगे 1, 8 की जगह 1 बराबर में का 360। अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो सब 2 बार आए हैं। मतलब यहाँ पर जो कोण 1 है वो भी 2 बार आया है, तो 2 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से बचेगा का कोण 1 प्लस कोण 2, ठीक है ना, प्लस का कोण 5 और प्लस का कोण 6 बराबर में हो जाएगा 360। ठीक। अब इससे काटो इसको तो कितना आएगा भैया? 180 आएगा ना। कितना आएगा? 180। 2 से जब काटेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर में कितना हो जाएगा? 180। अब कोण 1 और 2 देखो, 1 और 2 क्या थे? यहाँ से 1 और 2 क्या थे? AOB था ना, तो लिखेंगे कोण AOB और प्लस कोण 5 और 6 क्या था? 5 और 6 COD, यहाँ पर लिखोगे COD बराबर कितना? 180। यही हमको लाना था और यही हमारा हो जाएगा आंसर। और ये भाई खत्म होता है आप लोगों का चैप्टर। और यहाँ पर देखते हैं टाइम कितना हो रहा है, तो टाइम बच गया है 1। कितना बजा? 1। 1 बजे तक नॉर्मली रात का 1 हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर रात का कहीं दिखा रहा है कि नहीं PM? रहने दो, क्या होगा, रात का 1 बज रहा है। तो ये आप लोगों का होता है खत्म। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है ना। मेरा सपोर्ट करो, मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।